This video is for educational purposes and psychological information only. तुम दिन भर में 20, 30 या शायद 50 ट्रेड ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। बाजार खुलते ही तुम्हारी उंगलियां माउस पर होती हैं और दिमाग इस बात की गणना कर रहा होता है कि आज कितना पैसा बनाना है। लेकिन जैसे ही दोपहर के 3:30 बजते हैं, सिस्टम बंद करते समय तुम्हारे हाथ कांपते हैं और अकाउंट का बैलेंस एक गहरे लाल रंग में डूबा होता है। तुम खुद से पूछते हो कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तुमने तो सारे इंडिकेटर लगाए थे, तुमने तो सारी खबरें पढ़ी थीं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि दिन की शुरुआत मुनाफे से हुई थी लेकिन अंत एक बड़े नुकसान के साथ हुआ। आज मैं तुम्हें कोई ऐसा जादुई इंडिकेटर या गुप्त रणनीति नहीं बताने वाला जो रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दे। इंटरनेट ऐसी खोखली रणनीतियों से भरा पड़ा है और सच कहूं तो तुमने उनमें से ज्यादातर को आजमा भी लिया है। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी का, अपने संघर्ष का और एक नौसिखिए से पेशेवर ट्रेडर बनने तक के सफर का वो कच्चा और कड़वा सच रखने जा रहा हूं जिसने मेरे ट्रेडिंग के डीएनए को पूरी तरह से बदल दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम चार्ट्स या कैंडलस्टिक्स की नहीं बल्कि उस इंसान की बात करेंगे जो माउस पकड़कर बैठा है, यानी तुम्हारी और तुम्हारे दिमाग की। एक समय था जब मेरी सुबह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही शुरू होती थी। रात को दुनिया भर के बाजारों का विश्लेषण करना, सुबह उठकर प्री हाइफन ओपन मार्केट देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें खींचना। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब है एक्शन। मुझे लगता था कि अगर मैं हर मूव को नहीं पकड़ पाया, अगर मैंने हर ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लिया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। बाजार खुलते ही पहली कैंडल अगर तेजी से ऊपर जाती तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मेरे अंदर एक आवाज चीखती, जल्दी खरीदो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। मैं खरीद लेता, फिर अगली ही कैंडल लाल हो जाती और नीचे गिरने लगती। मेरा मुनाफा नुकसान में बदल जाता, डर के मारे मैं उसे बेच देता। फिर अचानक बाजार वापस ऊपर भागने लगता। मेरे अंदर गुस्सा भर जाता, अरे यार मैं सही था, मुझे होल्ड करना चाहिए था। मैं फिर से ऊंची कीमत पर खरीद लेता और फिर बाजार वहीं से पलट जाता। शाम होते होते मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था। मैं शारीरिक रूप से तो अपनी कुर्सी पर बैठा होता था, लेकिन मानसिक रूप से बाजार मुझे किसी फुटबॉल की तरह इधर उधर किक मार चुका होता था। यह सिलसिला महीनों तक चला। मैं लगातार अपनी पूंजी खो रहा था। मुझे लगने लगा था कि शायद बाजार को कोई ऑपरेटर चला रहा है जो सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए ही बैठा है। लेकिन एक दिन रविवार की दोपहर थी। मैं बहुत हताश था। मैंने अपने पिछले 6 महीनों का ट्रेडिंग जर्नल खोला। मैंने अपने सारे ट्रेड्स का प्रिंट आउट निकाला और उन्हें बारीकी से देखने लगा। उस दिन उस कागज के पन्नों ने मुझे एक ऐसा सच दिखाया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैंने देखा कि मेरे पूरे 6 महीनों के मुनाफे का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ उन 15 या 20 ट्रेड से आया था जहां मैंने पूरे धैर्य के साथ अपने सेटअप का इंतजार किया था। बाकी के जो सैकड़ों ट्रेड्स मैंने लिए थे उन्होंने न सिर्फ मेरा मुनाफा खाया था बल्कि मेरी मूल पूंजी में भी सेंध लगा दी थी। उन सैकड़ों ट्रेड्स में कोई तर्क नहीं था, कोई योजना नहीं थी, सिर्फ मेरी बेचैनी थी। वो ट्रेड्स मैंने इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि चार्ट पर कोई अच्छा अवसर था, बल्कि इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे कुछ करने की खुजली हो रही थी। वही वो पल था जब मेरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मुझे समझ आ गया कि ट्रेडिंग का असली खेल हर वक्त सही होना या हर मूव को पकड़ना नहीं है। ट्रेडिंग का असली खेल है उस पल का इंतजार करना जब बाजार खुद चलकर आपके पास आए और कहे, ये लो तुम्हारा सेटअप, अब एंट्री लो। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी असली कमाई सिर्फ गिने चुने उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेड्स से ही होनी है तो मैं दिन भर बाजार से कुश्ती क्यों लड़ रहा हूं? मैं क्यों हर कैंडल पर अपनी भावनाओं की बलि चढ़ा रहा हूं? इस बात को गहराई से समझने के लिए एक पेशेवर स्नाइपर निशानेबाज की कल्पना करो। एक स्नाइपर युद्ध के मैदान में क्या करता है? क्या वह अपनी बंदूक लेकर पागलों की तरह हर हिलती हुई झाड़ी पर गोलियां चलाता है? बिल्कुल नहीं। अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी और दुश्मन को उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी। एक असली स्नाइपर घंटों, यहां तक कई दिनों तक एक ही जगह पर बिना हिले डुले पड़ा रहता है। वह अपनी सांसों पर काबू रखता है, हवा के रुख का अंदाजा लगाता है और सिर्फ एक सही पल का इंतजार करता है। उसे पता होता है कि उसका एक सही शॉट अंधाधुंध चलाई गई 1000 गोलियों से कहीं ज्यादा असरदार होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है मेरे दोस्त। बाजार में गोलियां यानी ट्रेड चलाने से पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या सच में सामने कोई असली अवसर है या यह सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन समस्या यह है कि इंसानी दिमाग को खाली बैठना पसंद नहीं है।
हमारा दिमाग हमेशा डोपामीन की तलाश में रहता है। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें रोमांच देता है। भले ही हम नुकसान कर रहे हों, लेकिन वो जो सस्पेंस होता है कि अब कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, वो हमें जुए की तरह अपनी लत में जकड़ लेता है। इसी को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। जब तुम स्क्रीन पर लाल और हरी कैंडल्स को तेजी से नाचते हुए देखते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। वो तुमसे कहता है, देखो बाजार कितना चल रहा है, कोई तो एक्शन लो। यही बेचैनी सबसे बड़ा जाल है। बाजार तुम्हें हर मिनट अवसर नहीं देता, लेकिन तुम्हारी वो बेचैनी तुम्हें हर मिनट अवसर होने का भ्रम पैदा करवाती है। अगर तुम्हें पहले से यह बता दिया जाए कि आज पूरे दिन में बाजार सिर्फ एक बार दोपहर के 1 बजे एक ऐसा अवसर देगा जिसके सफल होने की संभावना 90% है, तो क्या तुम सुबह 9:15 बजे ही बाजार खुलते पागलों की तरह ट्रेड लोगे? शायद नहीं। तुम आराम से बैठोगे, कॉफी पियोगे और 1 बजने का इंतजार करोगे। यही सोच एक औसत ट्रेडर को एक पेशेवर ट्रेडर से अलग करती है। औसत ट्रेडर को लगता है कि अगर उसने सुबह का मूव मिस कर दिया तो आज पैसा कमाने का मौका चला गया। इसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। यह फोमो ही है जो तुम्हें जबरदस्ती ऐसे ट्रेड्स में धकेलता है जिनका तुम्हारी रणनीति से कोई लेना देना नहीं होता। सच तो यह है कि बाजार में सबसे महंगी चीज तुम्हारा गलत ट्रेड नहीं है। सबसे महंगी चीज है तुम्हारी वो मानसिक ऊर्जा जो तुम उन बिना मतलब के ट्रेड्स पर खर्च कर देते हो। जरा सोचो, तुमने सुबह सुबह जोश में 3 ट्रेड लिए और तीनों में थोड़ा थोड़ा नुकसान हो गया। अब दोपहर तक जब असली उच्च गुणवत्ता वाला सेटअप चार्ट पर बनता है, तब तक तुम मानसिक रूप से इतने थक चुके होते हो और तुम्हारा आत्मविश्वास इतना टूट चुका होता है कि उस सही ट्रेड को लेने की हिम्मत ही तुम्हारे अंदर नहीं बचती। और अगर तुम हिम्मत करके वो ट्रेड ले भी लेते हो तो तुम्हारा दिमाग मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सुबह का नुकसान कवर करने के लिए काम कर रहा होता है। इसलिए जैसे ही वो सही ट्रेड तुम्हें थोड़ा सा मुनाफा दिखाता है, तुम तुरंत उसे काट देते हो, यह सोचकर कि कम से कम कुछ नुकसान तो कम हुआ। और फिर वही ट्रेड तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे असली लक्ष्य तक पहुंच जाता है। क्या यह कहानी जानी पहचानी नहीं लग रही? यह हर उस ट्रेडर की कहानी है जो प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देता है। एक नियम जो मैंने अपनी जिंदगी में उतारा और जिसने मेरे करियर को हमेशा के लिए बदल दिया, वो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। मैंने अपने मॉनिटर के कोने पर एक स्टिकी नोट लगा दिया था जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर आज मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड लेने की अनुमति हो तो क्या मैं यह वाला ट्रेड लूंगा? बस एक सवाल। जब भी मेरी उंगली माउस के लेफ्ट क्लिक पर जाने को मचलती, मेरी नजर उस नोट पर पड़ती, मैं रुक जाता। मैं खुद से पूछता कि क्या यह सच में आज का सबसे बेहतरीन सेटअप है? क्या इसमें रिस्क और रिवॉर्ड का अनुपात मेरे पक्ष में है? ज्यादातर मामलों में अंदर से आवाज आती थी, नहीं, यह तो बस मैं बोरियत मिटाने के लिए ले रहा हूं, और मैं वो ट्रेड छोड़ देता था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे मौके गंवा रहा हूं, लेकिन जब शाम को मैं बाजार बंद होने के बाद चार्ट का विश्लेषण करता तो मुझे एहसास होता कि मैंने मौके गंवाए नहीं थे, बल्कि मैंने अपना कीमती पैसा और मानसिक शांति बचाई थी। तुम्हें यह समझना होगा कि पूंजी बचाना भी मुनाफा कमाने के ही बराबर है। ट्रेडिंग में तुम्हारी पूंजी तुम्हारी दुकान का माल है। अगर तुम बिना सोचे समझे गलत ट्रेड्स में अपनी पूंजी लूटा दोगे तो जब असली मौका आएगा तब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक पेशेवर ट्रेडर हमेशा पहले यह देखता है कि इस ट्रेड में मेरा नुकसान कितना हो सकता है, जबकि एक नौसिखिया हमेशा यह देखता है कि इसमें मुझे मुनाफा कितना होगा। सोच का यह बारीक सा अंतर ही बाजार में विजेताओं और हारने वालों की भीड़ को अलग करता है। अब तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं दिन भर में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लूंगा तो क्या मैं सच में बड़ा पैसा कमा पाऊंगा? क्या ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा ट्रेड लेना जरूरी नहीं है? यही वह सबसे बड़ा भ्रम है जिसे तुम्हें आज और अभी तोड़ना होगा। मान लो तुम्हारी ट्रेडिंग रणनीति की सटीकता 60% है, मतलब 10 में से 6 ट्रेड तुम्हारे पक्ष में जाते हैं और 4 खिलाफ। अब अगर तुम दिन में सिर्फ 2 बेहतरीन ट्रेड लेते हो जो तुम्हारी रणनीति के बिल्कुल सटीक बैठते हैं, तो तुम्हारे सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर तुम लालच में आकर दिन में 15 ट्रेड लेने लगते हो तो क्या होता है? उन 15 में से 10 ट्रेड ऐसे होंगे जो तुम्हारी रणनीति का हिस्सा ही नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारी भावनाओं की उपज थे। नतीजतन तुम्हारी 60% वाली शानदार रणनीति भी तुम्हारी अपनी बेवकूफी और ओवर ट्रेडिंग की वजह से 20% की सटीकता पर आ गिरेगी। रणनीति कभी खराब नहीं होती, खराब होता है उस रणनीति को लागू करने वाले इंसान का अनुशासन।
मैं तुम्हें एक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताता हूं जिसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग एकदम ताजा होता है। हमारे फैसले तर्क और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लगातार चार्ट देखते हैं, आंकड़े पढ़ते हैं और पैसे के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, हमारे दिमाग की ऊर्जा कम होने लगती है। पहले ट्रेड में तुम चार्ट, ट्रेंड और वॉल्यूम सब देखते हो, लेकिन चौथे या पांचवें ट्रेड तक आते आते तुम्हारा विश्लेषण खिड़की से बाहर जा चुका होता है। तब तुम सिर्फ उम्मीद, होप, डर, फी और लालच, ग्रीड के आधार पर ट्रेड कर रहे होते हो। तुमने देखा होगा कि कई बार सुबह के पहले आधे घंटे में तुम अच्छे खासे मुनाफे में होते हो। अगर तुम वहीं अपना लैपटॉप बंद कर दो तो दिन बहुत शानदार रहेगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम फिर से स्क्रीन के सामने बैठ जाते हो और शाम तक वो सुबह का मुनाफा तो जाता ही है, साथ में जेब से भी पैसा चला जाता है। बाजार नहीं बदला था मेरे दोस्त, बाजार तो वही था। बदला था तो तुम्हारा दिमाग। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इस चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र तरीका है अपनी सोच का पुनर्गठन करना। जब तुम सुबह अपने सिस्टम के सामने बैठो तो तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना है तो तुम लालची हो जाओगे और हर कैंडल में पैसा ढूंढने लगोगे। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए एक परफेक्ट सेटअप को खोजना और उस पर बिना किसी गलती के अपनी योजना को लागू करना। पैसा तो उस योजना के सही क्रियान्वयन का एक उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट। जब तुम परफेक्शन पर फोकस करते हो तो तुम धैर्यवान बन जाते हो। तुम बाजार को अपनी चाल चलने देते हो। तुम यह देखते हो कि बाजार अभी ट्रेंडिंग है, एक दायरे रेंज में फंसा है या बहुत ज्यादा अस्थिर वोलेटाइल है। एक बात हमेशा याद रखना, बाजार की तीन ही अवस्थाएं होती हैं। या तो वह एक दिशा में चल रही होती है, टीरेंद, या वह एक संकरी गली में फंसी होती है, ऑरेंज, या फिर वह पागलों की तरह ऊपर नीचे कर रही होती है जहां दिशा का कोई अता पता नहीं होता। एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि पैसा हमेशा ट्रेंड में बनता है। जब बाजार दायरे में हो तो वहां सिर्फ वो लोग पैसा बनाते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं और स्कैल्पिंग जानते हैं। लेकिन जब बाजार उलझन में हो तो सबसे समझदार फैसला होता है कुछ न करना। नो ट्रेडिंग भी एक ट्रेडिंग पोजीशन है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना और अपनी पूंजी की रक्षा करना। दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग कौशल में से एक है जिसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर नहीं बना है। यह तुम्हें खुद अपने अंदर विकसित करना होगा। चलो मान लेते हैं कि तुमने बहुत धैर्य रखा और तुम्हें अपना एक परफेक्ट सेटअप मिल गया। तुमने ट्रेड ले लिया। अब यहां से एक नई जंग शुरू होती है, भावनात्मक नियंत्रण की जंग। जैसे ही तुम्हारा पैसा बाजार में लगता है, तुम्हारा तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा भावनात्मक दिमाग हावी हो जाता है। अगर ट्रेड तुम्हारे पक्ष में थोड़ा सा भी गया तो लालच के साथ साथ एक अजीब सा डर पैदा होता है कि कहीं ये मुनाफा वापस न चला जाए। तुम जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हो। लेकिन अगर ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है तो तुम स्टॉप लॉस नहीं लेते, तुम उसे होल्ड करके बैठ जाते हो। तुम भगवान से प्रार्थना करने लगते हो। तुम स्क्रीन से नजरें नहीं हटाते। तुम स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाना शुरू कर देते हो। तुम हार नहीं मानना चाहते। तुम अपनी ईगो, अहंकार को बाजार के सामने बीच में ले आते हो। और यही वह पल है जो एक आम ट्रेडर को बर्बाद कर देता है। एक छोटा सा नुकसान जिसे तुम आसानी से स्वीकार करके आगे बढ़ सकते थे, तुम्हारी जिद की वजह से एक बहुत बड़े घाटे में बदल जाता है। जब वह घाटा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब तुम उसे काटते हो। और मजे की बात देखो, जैसे ही तुम वो ट्रेड काटते हो, बाजार वहीं से पलटकर वापस तुम्हारी दिशा में जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों ट्रेडर्स का दर्द सहने का बिंदु एक ही होता है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि नौसिखियों का स्टॉप लॉस कहाँ है और वो कब घुटने टेकेंगे। अगर उस बड़े घाटे के बाद तुम सिस्टम बंद कर दो तब भी गनीमत है, लेकिन नहीं, इंसानी दिमाग हार मानना नहीं जानता। उस बड़े घाटे के बाद जन्म लेता है ट्रेडिंग का सबसे खूंखार राक्षस, रिवेंज ट्रेडिंग या बदले की भावना से किया गया व्यापार। अब तुम बाजार से अपना पैसा वापस छीनना चाहते हो। अब तुम कोई सेटअप नहीं देखते, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते। तुम बस पोजीशन का आकार, पोजीशन साइज दोगुना कर देते हो और आंख बंद करके ट्रेड लेते हो। और बाजार, जो किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता, वो तुम्हें एक और जोरदार तमाचा मारता है। शाम तक तुम्हारा अकाउंट आधा हो चुका होता है। क्या यह सब बाजार की गलती है? नहीं मेरे दोस्त, बाजार एक निर्जीव चीज है। वो न तुम्हें जानती है, न तुमसे नफरत करती है। वो बस तरलता, लिक्विडी और गणित के हिसाब से चलती है। तुमने जो पैसा खोया वो बाजार की चाल की वजह से नहीं,
बल्कि तुम्हारे अपने खुद के फैसलों, तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारे लालच और तुम्हारी जिद की वजह से खोया। मैंने यह कड़वा सच तब सीखा जब मैंने अपना पहला बड़ा अकाउंट जीरो किया था। मैं हफ्तों तक सो नहीं पाया था, मैं खुद को कोसता रहता था। लेकिन उस हार ने मुझे एक ऐसा सबक दिया जो कोई भी गुरु मुझे नहीं सिखा सकता था। मैंने सीखा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो व्यक्ति है जिसे मैं हर सुबह आईने में देखता हूं। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारे नुकसान की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है, उसी दिन से तुम्हारे अंदर एक बदलाव आना शुरू होगा। मैंने अपने लिए सख्त नियम बनाए। मेरा नियम था, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं अपनी कुर्सी से उठ जाऊंगा। मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा और अगले 15 मिनट तक बाजार नहीं देखूंगा। मैं बाहर जाता, ठंडी हवा लेता, पानी पीता और खुद से पूछता, क्या मैं अब जो ट्रेड लेने की सोच रहा हूं वो मेरे सेटअप का हिस्सा है या मेरे अहंकार और गुस्से का। 99% बार जवाब होता था कि मैं गुस्से में था। उन 15 मिनटों के ब्रेक ने मेरे लाखों रुपए बचाए हैं। अब तुम पूछोगे कि अगर मुझे दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लेने हैं तो मैं उन्हें पहचानूं कैसे? इसका कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट ढांचा, फ्रेमवर्क जरूर है। पेशेवर ट्रेडर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझते हैं। वे बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली या प्रति घंटा चार्ट को देखकर यह तय करते हैं कि बाजार का बड़ा ट्रेंड क्या है। अगर बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो वे छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 खरीदने बाई के मौके ढूंढते हैं। वे हर गिरती हुई कैंडल पर बेचने, शॉर्ट की बेवकूफी नहीं करते। वे इंतजार करते हैं कि कीमत एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर आए। वे वहां वॉल्यूम को देखते हैं। वे देखते हैं कि क्या वहां बायर्स खरीदार ताकत दिखा रहे हैं। जब उन्हें हर तरफ से पुष्टि कंफ मिल जाती है तभी वे ट्रिगर दबाते हैं। उनका रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा 1, 2 या उससे बेहतर होता है। मतलब अगर वे 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो उनका लक्ष्य कम से कम 2000 रुपए होता है। इससे होता यह है कि अगर वे 10 में से 5 बार भी गलत हुए, 5000 का नुकसान और 5 बार सही हुए, 10,000 का मुनाफा, तब भी महीने के अंत में वे 5000 के मुनाफे में रहते हैं। यह साधारण सा गणित है, लेकिन इसे भावनाओं के तूफान के बीच लागू कर पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें बाजार में कोई साबित नहीं करना है कि तुम कितने समझदार हो। तुम्हें हर मुंह को पकड़कर कोई मेडल नहीं जीतना है। तुम्हें बस चुपचाप किनारे पर बैठना है, अपने हिस्से का वो एक सही ट्रेड लेना है, अपना मुनाफा समेटना है और बाजार को अलविदा कह देना है। बाजार कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, बाजार कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर तुमने ओवर ट्रेडिंग करके अपनी पूंजी खत्म कर दी तो तुम जरूर इस खेल से बाहर हो जाओगे। आज जब तुम घर जाओगे तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुरानी ट्रेडिंग को भूल जाओ। कल जब तुम अपना सिस्टम खोलो तो खुद से वादा करो, मैं आज पैसा कमाने नहीं बैठा हूं, मैं आज सिर्फ अपना वो एक परफेक्ट सेटअप ढूंढने बैठा हूं। अगर वो सेटअप मुझे 9:30 बजे मिल गया तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर वो दोपहर 2 बजे मिला तो मैं 2 बजे तक इंतजार करूंगा। और अगर आज वो सेटअप बना ही नहीं तो मैं बिना कोई ट्रेड लिए, बिना अपनी पूंजी को दांव पर लगाए, गर्व के साथ अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। यकीन मानो मेरे दोस्त, जिस दिन तुम उस नो ट्रेडिंग वाले दिन भी खुद पर गर्व महसूस करने लगोगे, उसी दिन तुम एक नौसिखिए की श्रेणी से निकलकर एक पेशेवर ट्रेडर की श्रेणी में कदम रख दोगे। ट्रेडिंग सिर्फ कैंडल्स, पैटर्न या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। यह अपने ही दिमाग को जीतने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब तक तुम अपने डर, लालच, गुस्से और बेचैनी पर काबू नहीं पाओगे, दुनिया की कोई भी रणनीति तुम्हें सफल नहीं बना सकती। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को अनुशासित कर लिया, उस दिन यह बाजार तुम्हारे लिए अवसरों का एक ऐसा महासागर बन जाएगा जहां तुम्हें सिर्फ अपनी बाल्टी भरनी होगी, वो भी पूरे इत्मीनान से। तो एक लंबी सांस लो, खुद को माफ करो उन पुरानी गलतियों के लिए, और कल सुबह से एक नई शुरुआत करो। एक स्नाइपर की तरह, एक शिकारी की तरह जिसे किसी बात की जल्दी नहीं है। तुम्हारा वो एक परफेक्ट ट्रेड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें भी उसका इंतजार करना सीखना होगा। जाओ और कल से बाजार को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को जीतना शुरू करो।